संजय जी, क्या कहता है आपका गणित महाराष्ट्र में और झारखंड में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव बटेंगे तो कटेंगे का चलता हुआ दिखेगा, हिंदू एकजुट होगा, या फिर अभी ये ओबीसी, एससी और एसटी जो आरक्षण भी चाहते हैं, जो आबादी और हक भी चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी चाहते हैं, दूसरा वाला नैरेटिव ज्यादा कारगर होता दिखेगा? देखिए, अलग अलग राज्यों में हम अगर बांट के देखें, आवाज मेरे कान में आ रही है वापस। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में बहुत लोकलाइज इलेक्शन है, वहां के लोकल मुद्दों पर होगा चुनाव, न तो बहुत जातिगत जो आरक्षण है उसका मुद्दा बहुत ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, न तो बटेंगे कटेंगे वाला मुद्दा दिखाई पड़ेगा। अगर ये मुद्दा कब दिखाई पड़ेगा, अगर कोई कंटेक्स्ट आ जाए, अगर आम माहौल रहा जिस तरह का माहौल आज महाराष्ट्र में है, तो मुझे नहीं लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा जो है वो इनको कोई बड़ा फायदा दिखाया। और जैसे राहुल बिल्कुल डिसअपियर थे, राहुल गांधी पैदा हो, संजय जी, राहुल गांधी बिल्कुल डिसअपियर थे। हाँ। हरियाणा के चुनाव के बाद से मोटा मोटी अगर लगाऊं 24 घंटे में 3 स्टेटमेंट, नागपुर में, रायबरेली में, और फिर उसके बाद आज शाम का स्टेटमेंट, ये नैरेटिव जोर पकड़ता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र में। जैसे लोकसभा में विदर्भा से लेकर सारे इलाकों में ये जोर पकड़ा था, जहां दलितों की आबादी है, किसानों की है, मराठा की है, जो आरक्षण के हिमायती हैं। देखिए, आपने जिक्र किया आज उनका, एक तरह से आपने कहा 3 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है, लेकिन बटेंगे तो कटेगा का नारा मुझे बहुत जमीन पर मतलब एक तरह से हावी होता हुआ है, उसका बहुत असर दिखाई नहीं पड़ता। अब राहुल गांधी का नारा आज आया है, आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना असर हो रहा है, लेकिन जरूरी ये थी क्योंकि एक तरफ एक नारा बुलंद हो रहा था और उसको काटने के लिए या उसकी काट ढूंढने के लिए राहुल गांधी ने इस नारे का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, महाराष्ट्र में लड़ाई बहुत लोकल मुद्दों पर ज्यादा होगी। इन सब चीजों पर अगर कंटेक्स्ट ना हो, कंटेक्स्ट मतलब सामान्य स्थिति है, तो बटेंगे तो कटेंगे या जातिगत आधार पर रिजर्वेशन, ये मुद्दे बहुत ज्यादा चलने वाले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा संजय जी, एक और सवाल, अगर झारखंड और महाराष्ट्र में अपेक्षित परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में आए, तो वो जो 25 से जनगणना शुरू हो रही है उसमें जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ने का दबाव बढ़ेगा क्या? और नहीं आए तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर हो जाएगी कि मैंडेट मिल गया, दलित भी खड़ा है, ओबीसी भी खड़ा है, सब साथ खड़े। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नतीजे कैसे भी आए, लेकिन विपक्ष जो है वो बराबर सरकार पर दबाव बनाए रहेगी, कोशिश होगी उनकी कि दबाव बनाए रहे, क्योंकि उनके पास, उनको लगता है ये उनके हाथ में एक बड़ा हथियार है। और कांग्रेस के ढेर सारे नेताओं को लगता है कि जो उनको लोकसभा में जिस तरह की सफलता मिली है, वो उसके लिए ये जो इनका डिमांड है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके कारण मिला। तो भले ही महाराष्ट्र में वो जीते हारे, झारखंड में जीते हारे, इस मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, सरकार, मेरा सवाल मुख्तलिफ था। सरकार इससे 2 सूरतें हाल होंगी कि सरकार या तो प्रेशराइज्ड होगी या प्रेशर मुक्त हो जाएगी जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ने से। ये होगा क्या, जीत और हार दोनों की सूरत में? देखिए, चॉइस बहुत आसान नहीं होगा सरकार के लिए। अगर सरकार ने ये सोच लिया कि चलो हम ये कॉलम डाल देते हैं और जातिगत जनगणना करा ही लें, तो कहीं ना कहीं भय ये होगा कि ऐसा ना लगे कि नैरेटिव अब विपक्ष के हाथ में चला गया और विपक्ष कहेगी देखो हमने दबाव डाल के जातिगत जनगणना करा लिया। कराएगी सरकार। और अगर सरकार ने ये तय कर लिया, और अगर सरकार ने ये तय कर लिया कि नहीं, हमें कॉलम नहीं डालना है, तब ये लगेगा, तब विपक्ष के हाथ में फिर भी हथियार रहेगा कि भाई देखो इतना कहने के बाद भी वो नहीं करा रहे, तो इसका मतलब है कि वो उसके खिलाफ है। जी, सरकार सेंसस में जोड़ती दिखेगी क्या कास्ट के कॉलम को, जाति के कॉलम को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही दुविधा का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि ये जो कास्ट सेंसस है दरअसल उनकी हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है उसको कमजोर करता है, और इसलिए वो रिलक्टेंट रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख ने, हौसबोले ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई वेलफेयर के आधार पर अगर आप कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं तो करा, लेकिन पॉलिटिक्स मत करें। लेकिन इस बार तो अलग मुख्तलिफ स्थिति है ना। 12 सांसद नीतीश कुमार के, वो कहते हैं होनी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं होनी चाहिए, एक सांसद जिनका बैठाया हुआ है, भाई जीतन राम मांझी इकलौते सांसद है ना, वो भी कहते हैं होनी चाहिए। अजीत पवार उधर
सुराख किए हुए हैं और तबीयत से पत्थर उछाल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे ज्यादा भरोसा मत करिए, इनके बस का नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा तो रोक नहीं पाए नीतीश कुमार, और चंद्रबाबू नायडू रोज हेमंत बिश्वा शर्मा जिस तरीके से बोल रहे हैं उस पर तो कुछ बोल नहीं पा रहे। महत्वपूर्ण बात इसी है कि लेकिन ये जो कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स है, ये आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इस बार कास्ट सेंसस में जोड़ पाते नहीं जोड़ पाते, अलग तरीके का प्रश्न। ठीक है रोहन, ये जो रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता ही दिया, इन आंकड़ों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और आपकी ओबीसी की जो रिपोर्ट है जी रोहिणी कमीशन की, उसके आधार पर पिछड़ों के साथ ज्यादती है इस देश में। 3000 जातियों में से मुझे लगता है 2000 जातियों के पास आरक्षण के नाम पर 0 सन्नाटा है। तो ओबीसी के साथ गरिमा जी, इस मुद्दे पे इकलौता इलाज जातिगत जनगणना है। आंकड़े होंगे तब न्याय होगा। नहीं गरिमा जी दो चीजें। इसका जवाब मैंने जब हरियाणा पे हमारी डिबेट हुई थी, तब एक अति पिछड़ा का जब एक क्रिएट किया गया हरियाणा में, आपने मुझे सवाल पूछा और मैंने सारे उसके जवाब दिए थे। मुद्दा यहाँ पे जो आशुतोष जी ने कहा, सारे साथियों ने बोला, मैं एक मुद्दा यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रखना चाहूंगा। आशुतोष जी ने बहुत सही कहा कि खाली कोई हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट नहीं मिलते हैं। आप समझिए बात को, एक होती है कि विचारधारा, कोर आइडियोलॉजी, और एक होता है कि आप उसके साथ में विकास को जोड़ के आगे बढ़ रहे। ये बात हिंदुत्व की नहीं, ये बात है तुष्टीकरण के खिलाफ की। मुद्दा क्या है कि आप जब जाति गणना की बात करते हैं, उसके पीछे की नीयत क्या है? ये आइडिया के खिलाफ कोई नहीं है। हर पार्टी एक समय तय करती है कि हाँ इस समय पे हमको करना है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 2011 की और ये कहेंगे कि 3 साल तक हम नहीं कर पाए आंकड़े लाने में, तो वो आप ये मत समझिए कि 3 साल किसी पार्टी को गणना करने के बाद आंकड़े लाने में लगते हैं, जो उनकी मजबूरी रही होगी। आपने कर्नाटक का सवाल जो एक, अगर इसको इस पॉजिटिव नोट पे आज डिबेट को कंक्लूड करेंगे तो दर्शक मेरी बात को 5 सेकंड बेहतर महसूस करेंगे। रोहन, पर हमारा ओबीसी के आंकड़े, भाई SC ST के आंकड़े आते हैं, अगर ओबीसी के आंकड़े जारी हो जाएंगे, गिन लिए जाएंगे ओबीसी, तो बेहतर प्लानिंग हो पाएगी क्या? आप बोलती रहेंगी, मैं बोलता रहूंगा तो नहीं होगा। मेरी बात तो मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, मेरी बात तो खत्म होने दी जाए। मुद्दा यहाँ पे लार्जर मुद्दा है। अगर विपक्षी नियत में खोट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं करके दिखाते। जो ये जाति गणना की बात कर रहे हैं, नहीं कराएंगे तो आपकी भी नियत में खोट है ना। फिर सिर्फ बांटने की राजनीति है और कुछ नहीं। तो आपकी भी नियत में खोट मान लूं मैं। बिल्कुल है, मेरी नियत में कहां से खोट होगी? आपके विपक्ष की नियत में खोट मानिए, जो कर्नाटक का जवाब नहीं इन्होंने नहीं कराया तो इनकी नियत में खोट। और अगर अगले सेंसस में, मुझे जो समझ में आया, अगले सेंसस में अगर कास्ट सेंसस बीजेपी नहीं कराती है तो फिर बीजेपी की नियत में खोट। देखिए ना आगे आगे क्या होता है। होता है क्या? महिमा, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट हैविंग टाइम टुडे। नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। इतनी सारी बातें और उसके बाद आप उत्तर नहीं देने देंगी। आपको इतनी बात के बाद उत्तर जरूर देना चाहिए। अच्छा 10 सेकंड में कह लीजिए महिमा। नहीं, देखिए, आप कर्नाटक की बात कर रही हैं। कर्नाटक के अंदर तो रिपोर्ट अभी टेबल हुई है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर, और उसके ऊपर कार्यवाही जारी है। अभी सिद्धरामैया जी ने बोला है, लेकिन इन्होंने 14 वर्ष से जनगणना नहीं करा।